पितामह भीष्म का जन्म महाभारत के महानतम कथाओं में से एक है। भीष्म का असली नाम देवव्रत था और उनका जन्म देवताओं और राजकुमारियों से जुड़ी एक दिव्य कथा है। भीष्म के पिता राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। एक दिन राजा शांतनु ने गंगा नदी के किनारे एक अत्यंत सुंदर महिला को देखा और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। वह महिला कोई और नहीं बल्कि सौम्य देवी गंगा थी। गंगा ने विवाह के लिए शर्त रखी कि शांतनु कभी भी उसके कार्यों पर प्रसन्न नहीं करेंगे। राजा शांतनु इस शर्त को मान गए और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके अपने 7 बच्चों को जन्म दिया और उन्हें तुरंत नदी में बहा दिया। राजा शांतनु ने अपनी शर्त के कारण कोई प्रसन्न नहीं किया, लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तब शांतनु अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देख सके और गंगा को रोक लिया। इस पर गंगा ने राजा को बताया कि उनके 8 पुत्र वसु नामक देवता थे, जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। श्राप के अनुसार वे शीघ्र ही मुक्त हो जाते, इसलिए गंगा उन्हें नदी में बहा रही थी। लेकिन उनके 8वें पुत्र को, जो वसु देवताओं में सबसे प्रमुख था, लंबी उम्र का वरदान मिला था। इसी कारण वह बच गया और उसका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत ने शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा परम ज्ञानी परशुराम और अन्य गुरुओं से प्राप्त की। वह असाधारण योद्धा और बुद्धिमान थे। बाद में उन्होंने विषम प्रतिज्ञा ली, जिसके अनुसार उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और अपने पिता के राज्य की रक्षा का संकल्प लिया। इसी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। पितामह भीष्म ने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कौरवों के पक्ष में रहकर युद्ध किया। हालांकि उनका हृदय हमेशा न्याय के साथ था।